Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Let us today discuss a very important and conceptual topic about electrophilic aromatic substitution reactions, and that is orientation and reactivity. So first of all, we will discuss the orientation of reactivity in mono-substituted derivative of benzene. मानो सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव्स बेंजीन के वो होते हैं जिनमें एक सब्सटीट्यूएंट जो है वो लगा होता है, लाइक टोलुइन, लाइक बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड एंड एनिलीन, फिनोल, ऑल दीज आर मानो सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव्स. तो बेंजीन में अगर आप देखें तो ऑल द पोजीशंस आर इक्वलेंट. जब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किसी भी पोजीशन पर जो है वो हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट हर कार्बन का एक जैसा है. लिहाजा ओनली वन प्रोडक्ट इज़ फाउंड एंड देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी इन केस ऑफ बेंजीन. बट व्हेन a mono-substituted derivative of benzene like C6H5Y undergoes further electrophilic substitution reaction, the incoming substituent or group may be incorporated at ortho, meta or para positions, and overall the substitution takes place may be faster or slower than the benzene itself. The study of these facts in the electrophilic aromatic substitutions is called orientation and reactivity. ये जनरली एक मानो सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव है बेंजीन का, जिसमें वाई एक जर्नल सब्सटीट्यूएंट जो है वो लगा हुआ, लेकिन एक ही है, इसलिए इसको मानो सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव कहेंगे. तो इस पर रिमेनिंग 5 पोजीशंस जो हैं दे आर अवेलेबल जहाँ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो सकता है. तो ऑल दीज पोजीशंस आर नॉट इक्वलेंट. लिहाजा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है ये वाली दो पोजीशन जो हैं, जो एडजेसेंट पोजीशन है इस सब्सटीट्यूएंट की, ये आर्थो पोजीशन है. तो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक अगर आर्थो पोजीशंस पर हो तो ये प्रोडक्ट हासिल होगी. ये वाली जो नेक्स्ट 2 पोजीशन है, ये और ये वाली, ये मेटा पोजीशंस हैं. तो इन पर अगर अटैक होगा तो मेटा प्रोडक्ट हासिल होगी. और ये बिल्कुल जो अपोजिट और डिस्टेंट पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये इस पोजीशन को हम पैरा पोजीशन कहेंगे. और अगर इस पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा तो ये पैरा प्रोडक्ट हासिल होगी. तो इलेक्ट्रोफाइल जो है मे बी इनको मेटा और पैरा पोजीशंस, क्योंकि ये 3 मुख्तलिफ किस्म की पोजीशन जो है दे आर अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक. अब प्रैक्टिकली जो है what is found in practice is that the substitution either occurs at meta position to yield predominantly the meta product. यानी प्रैक्टिकली रिज़ल्ट 2 ही होते हैं, या तो हमें ये जो है ये प्रोडक्ट यानी मेटा प्रोडक्ट जो है सिर्फ डोमिनेंट प्रोडक्ट के तौर पर हासिल होती है आर्थो एंड पैरा, जबकि जो है दूसरी केस में हमें आर्थो और पैरा प्रोडक्ट का हमें मिक्सचर हासिल होता है. और दिस मिक्सचर डोमिनेट एज कंपेयर टू दी मेटा प्रोडक्ट एंड एट द कॉस्ट ऑफ द मेटा प्रोडक्ट. तो लिहाजा 2 तरह की ये जो है वो ओरिएंटेशन हम ऑब्ज़र्व करते हैं. इन द फार्मर केस यानी इन द केस ऑफ मेटा अटैक or in the case of the formation of meta product, the rate of reaction is always slower than the benzene itself. यानी मेटा प्रोडक्ट जब हासिल होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो बेंजीन के मुकाबले में स्लो होता है. और इन द लेटर केस यानी आर्थो और पैरा प्रोडक्ट या अटैक में द रेट ऑफ अटैक इज यूजुअली फास्टर देन द बेंजीन इटसेल्फ. तो डिफरेंस क्या है कि हमें जो है एक केस में हमें मेटा प्रोडक्ट हासिल होती है, दूसरे केस में हमें आर्थो और पैरा का मिक्सचर हासिल होता है. तो जो डिफरेंस होता है वो इस वाई का होता है. कुछ ग्रुप या वाई या सब्सटीट्यूएंट्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो कि
जिनकी वजह से आर्थो मेटा प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाती है, कुछ ऐसे तो जिनमें आर्थो और पैरा प्रोडक्ट डोमिनेट कर जाती है। और इन ग्रुप्स का जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है ऑन द एरोमेटिक रिंग, that decides the orientation of the reaction, or that decides the product, dominant product, to be formed as a result of reaction. लिहाजा सब्सटीट्यूएंट फिर दो तरह के हो गए। द सब्सटीट्यूएंट्स विच डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप और अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल at ortho or para called ortho-para directing groups, like the example of toluene, in which Y has been replaced by this methyl group. तो अब ये टोलवीन है, इसकी जब नाइट्रेशन करते हैं तो वी गेट आर्थो नाइट्रोटोलवीन एंड पैरा नाइट्रोटोलवीन एज अ डोमिनेंट प्रोडक्ट एट द कॉस्ट ऑफ मेटा प्रोडक्ट। मेटा प्रोडक्ट जो है इसमें ना होने के बराबर होगी। तो लिहाजा अब ये जो मिथाइल ग्रुप है, इट इज़ आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, while the substituents which direct the incoming group at meta position predominantly are called meta directing groups, like नाइट्रोबेंजीन में ये जो नाइट्रो ग्रुप है, इट इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि जब बेसिक में नाइट्रेशन की जाती है तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन जो है वो हमें डोमिनेंट प्रोडक्ट के तौर पर हासिल होती है। तो लिहाजा नाइट्रो ग्रुप इज़ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और अगला पॉइंट ये है अबाउट द रिएक्टिविटी कि इफ़ द सब्सटीट्यूएंट इंड्यूस फास्टर ओवरऑल अटैक देन द बेंजीन इटसेल्फ, अगर हम बेंजीन के साथ रेट ऑफ रिएक्शन का मुआवजना करें तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फास्टर हो तो फिर दे आर सेड टू बी एक्टिवेटिंग। आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो हैं, एक्सेप्ट हेलो ग्रुप्स जो हैं, दे आर ऑलवेज एक्टिवेटिंग। आर्थोपैरा डायरेक्टिंग यानी ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी का आपस में कुछ ताल्लुक है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं और आर्थोपैरा ग्रुप जो होते हैं, दे आर एक्सेप्ट हेलो ग्रुप्स, दे आर ऑलवेज एक्टिवेटिंग, while substituents which accelerate the rate of attack which decrease, sorry, ये accelerate की बजाय क्या होगा, decrease होगा the rate of attack, then benzene itself are called deactivating। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज डीएक्टिवेटिंग, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। डायरेक्टिंग ग्रुप अगर ओरिएंटेशन होगी ग्रुप की तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा, तो वो हमेशा डीएक्टिवेट करेगा रिंग को, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। It should be kept in mind that these effects are relative rather than absolute। अब इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन आप करते हैं तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मेटा प्रोडक्ट जो है वो डोमिनेंट प्रोडक्ट के तौर पर हासिल होगी। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमें आर्थो और पैरा प्रोडक्ट बिल्कुल जो है वो नहीं होगी। तो ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन केस ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा प्रोडक्ट जो है मेटा सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट वो डोमिनेंट प्रोडक्ट होगी, जैसा कि ये आर्थो और पैरा भी हासिल हो रही है 6% और 1%। और इन केस ऑफ मिथॉक्सीबेंजीन या एनिसोल भी से कहते हैं, जब इसकी नाइट्रेशन करेंगे तो हमें आर्थो पैरा प्रोडक्ट और आर्थो प्रोडक्ट का मिक्सचर जो है एज ए डोमिनेंट प्रोडक्ट हासिल होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेटा प्रोडक्ट बिल्कुल ही नहीं बनेगी, तो वो भी बनेगी लेकिन ना होने के बराबर होगी। तो इसका मतलब है कि ये इफ़ेक्ट्स जो हैं वो रिलेटिव होते हैं, ना कि एब्सोल्यूट। यानी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है एब्सोल्यूटली प्रोडक्ट नहीं बनाता, रिलेटिवली मेटा प्रोडक्ट डोमिनेंट प्रोडक्ट के तौर पर बनाता है। और आर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो एब्सोल्यूटली आर्थो और पैरा का मिक्सचर नहीं बनाते, रिलेटिवली वो डोमिनेंट प्रोडक्ट के तौर पर हासिल होते हैं एज कम्पेयर टू मेटा। तो let us explain the orientation of reactivity and orientation of reactivity of each substituent explained on the basis of the electronic effect। और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दो तरह के होते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट एंड इंडक्टिव इफेक्ट, विच इट एक्सर्ट्स ऑन द एरोमेटिक रिंग।
लिहाजा इस लिहाज से हम इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट्स के लिहाज से हम जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको दो कर सकते हैं. द सब्स्टिट्यूएंट्स which donate or release the electrons to the aromatic ring and thereby increasing the electron density or availability on the ring as compared to benzene are called electron donating. यानी एक कैटेगरी क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट जब रिंग पर इंट्रोड्यूस होते हैं तो दे डोनेट और रिलीज इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द रिंग, और इन दिस वे रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंटेंसिफाई हो जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है, और रिंग जो है एक बेटर न्यूक्लियोफाइल जो है वो बन जाता है एज़ कम्पेयर टू बेंजीन. तो लिहाजा सच सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं दे एक्टिवेट द रिंग टुवर्ड्स द फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, क्योंकि अब इस सब्स्टिट्यूएंट की मौजूदगी में, इन सब्स्टिट्यूएंट्स की मौजूदगी में रिंग एक बेटर न्यूक्लियोफाइल बन गया एज़ कम्पेयर टू बेंजीन. तो लिहाजा रिंग एक्टिवेट हो गया. तो दैट इज़ वाई such substituents are said to be activating. If they अब ये जो डोनेटिंग इफेक्ट है ये दो तरह का हो सकता है. इफ़ दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा कर सकते हैं, तो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट. और डोनेट द इलेक्ट्रॉन थ्रू द पाई बॉन्डिंग सिस्टम, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बाय मीजोमेरिक इफेक्ट. एम पॉजिटिव ग्रुप्स होंगे, और रेजोनेंस इफेक्ट या आर पॉजिटिव ग्रुप इनको कहेंगे. इसी तरह दूसरी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के लिहाज से क्या होगी ग्रुप्स की? द सब्स्टिट्यूएंट्स विच विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स और अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एरोमेटिक रिंग टुवर्ड्स देम by decreasing the electron density or availability on the ring compared with the benzene ring are called electron withdrawing groups. तो ये उसके बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के कि ये रिंग से दे आर देम सेल्फ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. दैट इज़ वाई व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिंग दे अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, दे विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग टुवर्ड्स देम. तो इसलिए रिंग जो है वो मुकाबले में एक पुअर न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी डेंसिटी जो कम हो जाती है. तो इसलिए फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है वो स्लो हो जाते हैं. तो इसलिए दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स. सिमिलरली इफ दे ड्रा इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ सिग्मा बॉन्ड, ये विड्राइंग ग्रुप हो सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सिर्फ इलेक्ट्रॉन को विड्रा करें, तो दे आर सेड टू बी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट. यानी इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट करता है. तो सच ग्रुप्स आर कॉल्ड आई नेगेटिव ग्रुप्स. इफ दे विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द पाई बॉन्डिंग सिस्टम, they are termed as electron withdrawing by mesomeric effect or resonance effect, M negative or R negative groups. So having discussed the detail of electronic effects of the substituents, now let us explain the orientation and reactivity of different types of the substituents on the basis of these electronic effects. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इन सब्स्टिट्यूएंट का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है वो डिस्कस करेंगे. तो उस कंपाउंड पर कि जब वो एरोमेटिक रिंग पर इंट्रोड्यूस होते हैं तो व्हाट व्हेन दे अटैच ऑन द एरोमेटिक रिंग, और उसके बाद फिर हम जब उस पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है तो सिग्मा कम्प्लेक्स जो बनता है उस सिग्मा कम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी या इंटरमीडिएट की जो स्टेबिलिटी है उस में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. तो इसको डिटेल डिस्कस करने के लिए हमने ग्रुप्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया है. तो पहली कैटेगरी है जिसमें ये जो वाई आर डी सब्स्टिट्यूएंट रिंग पर लगा होता है मानो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव में वाई, उसकी कैटेगरी ये ग्रुप्स हैं, ये अमाइनो ग्रुप हैं, ये ऑल दीज आर अमाइनो ग्रुप. और उसके बाद ये हाइड्रोक्सल ग्रुप है, ये इसी तरह all these group have unshared pair of electron on the atom which is directly linked to the aromatic ring. जो कॉमन फीचर है वो इनमें ये है कि इनमें जो पहला एटम, जैसे इसमें पहला एटम नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें भी नाइट्रोजन है, इसमें पहला ऑक्सीजन है,
और इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन और ये भी ऑक्सीजन है। तो ऑल दीज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स either they have lone pair or they have negative charge, यानी they have unshared pair of electron, non-bonded pair of electron available on the atom which is directly linked to the aromatic nucleus. तो ये जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आइदर इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर और द नेगेटिव चार्ज, दिस कैन इंटरैक्ट एंड गेट डीलोकलाइज्ड ऑन द रिंग। फॉर एग्जांपल ये एनिसोल के एग्जांपल ले लें, इसमें ये मिथॉक्सी, जिसे मिथॉक्सी बेंजीन भी कहते हैं, ये वाला ग्रुप जो है इसमें हमने लगाया ये यहाँ आर या मिथाइल कर दें तो ये मिथॉक्सी ग्रुप बन जाएगा। तो अब ये मिथॉक्सी ग्रुप जब एनिसोल में इस तरह इंट्रोड्यूस होता है तो इसका ये जो लोन पेयर है दैट इज़ इन कंजुगेशन विद द इन दिस डबल बॉन्ड ऑफ द एरोमेटिक रिंग, और इन दिस वे it gets involved with the delocalized electron cloud of the ring and is delocalized on the ring as shown। और इसमें आप ये इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर सकते हैं। अगर आप इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज़ टेकिंग प्लेस फ्रॉम दिस ग्रुप टुवर्ड्स द रिंग, और रिंग पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है और इस ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी ये ग्रुप जो हैं व्हेन दे इंट्रोड्यूस ऑन द रिंग दे बिकम डोनेटिंग, दे आर इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग। और इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में आप ये भी देख सकते हैं कि स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो रही है या जो पोजीशंस हैं जो एनरिच हो रही हैं विद इलेक्ट्रॉन वो आर्थो और पैरा पोजीशन, ये आर्थो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू सब्सटीट्यूएंट्स, ये पैरा पोजीशन है और ये भी आर्थो पोजीशन है। तो दीज पोजीशंस आर मोर इंटेंसिफाइड विद इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो दैट इज़ वाई इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है वो इन पोजीशंस पर होता है, क्योंकि यहाँ अवेलेबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, वो उन पोजीशंस पर प्रेफरेबली अटैक करता है विच आर मोर इलेक्ट्रॉन रिच। तो दैट इज़ वाई these groups are electron donating by mesomeric effect or resonance effect, and they are activating ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। एक्टिवेटिंग इसलिए कि रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर से क्लियर हो रहा है, और जो है ऑर्थो इसलिए कि स्पेसिफिकली और रिलेटिवली आर्थो और पैरा पोजिशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है जब ये ग्रुप रिंग पर इंट्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें एक और पॉइंट भी काबिल जिक्र है कि दे आर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट होता है इनका, यानी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये बट देयर और इस तरह रिंग जो है वो डीएक्टिवेट होता है, बट ओवरऑल जो है इनका रेजोनेंस इफेक्ट ये जो शो किया गया है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के लिए ये एज कंपेयर टू देयर इंडक्टिव इफेक्ट, इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट का जो डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट होगा वो अंडरमाइन हो जाएगा और वो ओवरकम हो जाएगा बाय द रेजोनेंस इफेक्ट ओवरऑल। दैट इज व्हाई दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेट। Their orientation and reactivity can be explained more satisfactorily by comparing their electronic effects on the stability of intermediate. So let us discuss the electronic effect of the groups on, तो इसके लिए हम इंटरमीडिएट जो है वो बनाएंगे और उसके लिए हम इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो है वो रिंग पर होगा करवाएंगे। जब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा तो ये इंटरमीडिएट जो है इन केस ऑफ आर्थो अटैक बनेगा, ये इंटरमीडिएट जो है जिसके ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं इन केस ऑफ मेटा अटैक है, और ये इंटरमीडिएट जिसके 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं ये इन केस ऑफ पैरा अटैक जो है वो बनेगा। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की तादाद से ही आप देख सकते हैं कि इसमें आर्थो और पैरा के केस में जो है एक जो है 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, और स्ट्रक्चर्स इन बोथ केसेस हैव बीन एनक्लोज्ड इन अ रेक्टेंगल। ये इसका आर्थो अटैक का, और ये जो है ये पैरा अटैक का जो 4th है। तो ना सिर्फ ये एडिशनल 4th रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है
बल्कि ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग भी है बाकी तीन के मुकाबले में, और रिलेटिवली मोर स्टेबल भी है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है और ये अक्सोनियम आयन की फॉर्म में ये पाया जाता है, और इंक्लूडिंग ऑक्सीजन हर एटम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। तो इसलिए ये जो फोर्थ इस आर्थो के केस में और पैरा के केस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है, ये तीन के मुकाबले में रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल और मेजर कंट्रीब्यूटिंग है। तो इन यही वजह है कि ये जो सिग्मा कम्प्लेक्स है या अरेनियम आयन इंटरमीडिएट है इन केस ऑफ आर्थोटैक एंड पैराटैक, ये एज कंपेयर टू द मेटाटैक, क्योंकि मेटाटैक में ये फोर्थ रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये है कि पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन इस कार्बन पर नहीं आता जहाँ पर सब्सटीट्यूएंट जो है वो ये मिथॉक्सी ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं तीनों में से कि पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर लाजमी आता है बेयरिंग दिस सब्सटीट्यूएंट, लिहाजा लोन पेयर जो है दैट गेट इन्वॉल्व एंड डीलोकेलाइज, जबकि इसमें लोन पेयर जो है वो आगे इन्वॉल्व नहीं हो सकता और फोर्थ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आप इसके केस में ड्रा नहीं कर सकते। तो दैट इज़ वाई ये जो मेटा अटैक के केस में स्टेबल होता है। तो चूंकि आर्थो और पैरा अटैक केस हैं या इंटरमीडिएट्स हैं या अरेनियम आयंस हैं, ये मोर स्टेबल हैं और लिहाजा इनकी जो प्रीसीडिंग या लीडिंग ट्रांजिशन स्टेट होगी इस स्टेप की आर्थो और पैरा अटैक के केस में, वो लोअर एनर्जी ट्रांजिशन होगी और उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो लो होगी। तो दैट इज़ वाई these attack artho or para attack they take place with the faster rate as compared to meta attack, which leads to the domination of artho or para product in the mixture. That is why they are called artho para directing